पहला प्रश्न बाबू, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए वाला, मृतकों का टीला। ओके, अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष आ जाते बिल्कुल और बिल्कुल 2 नंबर है कि सर राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था? तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का जो अवशेष मिला था ये मिला था डियर स्टूडेंट 1922 में, 1922 में मिला था। कब मिला था सर? 1922 में मिला था डियर स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष बिल्कुल 3 नंबर है कि सर हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता का युग का बात की जाए स्टूडेंट है तो ये हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल कौन से? तो कांस्य युग काल। क्या आ जाएंगे सर? तो कांस्य युग काल बिल्कुल राइट आंसर है सर, बिल्कुल सही उत्तर है सर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो 4 नंबर की, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है सर ये कौन से नदी के किनारे है? तो ये हो जाएंगे रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। ठीक है, ओके, चलिए जी डी वाले को लगा दीजिएगा राइट आंसर बिल्कुल 4 का। और देखोगे प्रश्न आ जाते 5 नंबर है कि सर निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? इसका उत्तर क्या करोगे? तो 5 का राइट आंसर सी वाले को लॉक करेंगे सर, कालीबंगा से। कहां से मिले हैं? खांचेदार खेत का जो प्रमाण मिला ना, खांचादार जो खेत है उसका प्रमाण मिला कालीबंगा में, मतलब राइट आंसर सी वाले को लगा दीजिएगा करेक्ट आंसर है। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष बिल्कुल आपके स्क्रीन पे 6 नंबर प्रश्न बाबू, है ना, कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो नया सिद्धांत जोड़ा जो था वो क्या था? तो आपको याद रखना बाबू ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, क्या था सर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लगा दोगे ब्रह्मचर्य। ठीक है, 6 का राइट आंसर है, बी वाले को राइट आंसर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो बिल्कुल 7 नंबर है कि सर कलिंग युद्ध कब हुआ था? ठीक है, कलिंग युद्ध जो हुआ था ना सर, ये हुआ कब था? 4 ऑप्शन में से अगर राइट आंसर का बात किया जाए ना, अगर करेक्ट आंसर का बात किया जाए बाबू, तो इसका उत्तर क्या करोगे? तो सारे के सारे स्टूडेंट, सारे के सारे बच्चे ऑप्शन में लगा दीजिएगा ए वाला। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष आ जाते हैं बिल्कुल 8 नंबर है कि सर यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था? सर तो यूरोप का समुद्र गुप्त का बात किया जाए तो ये था बिल्कुल नेपोलियन। कौन था सर? तो नेपोलियन विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष 9 नंबर है कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त के काल में चीनी यात्री जो भारत आया था उसका नाम था क्या सर? तो फाहियान नाम था सर। क्या नाम था सर? तो फाहियान बिल्कुल राइट आंसर है सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 10 नंबर है कि सर पुराणों का संख्या कितना है? ठीक है ना, चलिए पुराणों का संख्या का बात किया जाए टोटल तो ये हो जाएगा कितना? तो आपको ध्यान रखने सर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, 18 पुराणों का संख्या 18। और देखिए प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 11 नंबर क्वेश्चन है कि सर धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो 11 का राइट आंसर सर, 11 का राइट आंसर प्यारे बाबू इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कौन सा? तो सी वाले को लॉक करेंगे अशोक। ठीक है, चलिए जी अशोक को लगा दीजिएगा राइट आंसर है। और देखोगे प्रश्न आ गए 12 नंबर है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो इसका अगर राइट आंसर का बात किया जाए ना, गंगा पुत्र कहा जाता है किसे? तो आप सब लगा दीजिएगा सी वाला, भीष्म को कहा जाता है गंगा पुत्र। ओके, अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 13 है सर कि वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है सर, तो ये कहां मिलते हैं? 4 ऑप्शन में से अगर राइट आंसर का बात की जाए तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाले हो जाएंगे। ठीक है, स्मृतियों में कहा हो जाएंगी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाले को लगा दोगे स्मृतियों। और देखोगे सर प्रश्न आगे 14 नंबर है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन से हुआ? ठीक है, गोत्र के अंदर सर विवाह करना ये कैसे हुआ प्यारे लाडलू? तो इसका अगर राइट आंसर का बात किया जाए ना, अगर इसका आंसर का बात किया जाए 14 का, तो ये हो जाएगा सर अंतर विवाह। क्या आ जाएंगे सर? तो राइट आंसर बाबू अंतर विवाह को लगा दीजिएगा। चलिए आप सभी बच्चे एक बार मिल करके क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए जी क्लास को लाइक कर दीजिए सारे के सारे प्यारे स्टूडेंट है। और घटोत्कच के इसका पुत्र था। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, अगर राइट आंसर का बात किया जाए प्यारे स्टूडेंट है ना। ठीक है, तो इसका उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर डी वाले लॉक करके सर भीम का। किनका है? तो राइट आंसर बाबू भीम हो जाएंगे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है ना, और देखोगे प्रश्न आ गए 16 नंबर कि सर चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध परिषद जो हुआ था ना सर, ये किसके काल में हुआ था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से अगर राइट आंसर का बात किया जाए 16 का, तो इसका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे सर, कनिष्क के बिल्कुल शासन के काल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष आ जाते हैं बिल्कुल और बिल्कुल 17 नंबर है सर कि सर निम्न में से किससे में बिल्कुल 10 मंडल, ठीक है, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है, तो किसमें सर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाली को लॉक करेंगे सर ऋग्वेद में। क्या आ जाएंगे बाबू? तो ऋग्वेद हो जाएंगे राइट आंसर 17 का। और देखिए
प्रश्न आ जाती है बिल्कुल 18 नंबर सर, 80 नंबर प्यारे स्टूडेंट, ठीक है कि सर महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो आपको बता देना कि सर महावीर जो है वो पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा था क्या? तो इसका आंसर बी वाले चाहिए सर, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष आ जाते बिल्कुल 19 नंबर सर है कि भगवान बुद्ध के, है ना, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन से सिद्धांत नहीं था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो नहीं था इनमें से वह कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो राइट आंसर को लगा दीजिएगा सी वाला, सम्यक चरित्र नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष आ जाती बिल्कुल 20 नंबर है कि सर बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो इसका रचना बिल्कुल और बिल्कुल करने वाले थे अश्वघोष, ठीक है। चलिए बी वाले को लगा दीजिएगा, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष आगे 21 नंबर के सर निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे सर इनमें से सभी, ये सभी जो थे ना सर ये क्या थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, आपको याद रखना बिल्कुल डी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष आगे क्वेश्चन नंबर 22 है कि नाथ मुनि का संबंध, ठीक है ना। तो नाथ मुनि का संबंध का बात किया जाए सर तो ये था बिल्कुल और बिल्कुल वैष्णव दर्शन से, राइट आंसर बाबू वैष्णव धर्म से होता है, बिल्कुल 22 का राइट आंसर है, डी वाले को लगा दीजिएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अगला गया 23 नंबर है कि सर इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है वो कौन से भाषा में लिखा था? तो ये इसका आंसर था इसका डी वाले को लॉक करेंगे सर, अरबी भाषा में लिखा था। कौन से भाषा में सर? तो अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 24 है बाबू कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, मोहम्मद तुगलक जी, ठीक है, राइट आंसर बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष आगे क्वेश्चन नंबर अगला सर 25 नंबर 25 नंबर है कि सर बिल्कुल प्रश्न है बाबू 25 नंबर है कि सर मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चल करके चीन और भारत की यात्रा किया था उसका नाम था, ठीक है ना। तो उसका नाम था क्या? तो आपको लगाना है सर ऑप्शन नंबर ए वाला, बैनिस नाम था। क्या नाम था सर? तो बैनिस राइट आंसर है, बैनिस को लगा दीजिएगा राइट आंसर, ठीक है। और देखो प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आगे क्वेश्चन नंबर अगला सर 26 नंबर क्वेश्चन है बाबू, है ना, कि सर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, तो कब किया था, मतलब किन्होंने करा था? बिल्कुल और बिल्कुल क्या चाहिए इसका आंसर 26 का। तो आप सभी लाडलो बता दोगे इब्न बतूता को। किसको किया था सर? तो इब्न बतूता को किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष 27 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि सर तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, तो प्रतिबंध लगाने वाले शासक इनमें से कौन थे? तो आपको लगा देना 27 का शिवला बाबू जहांगीर, ठीक है। चलिए जी जहांगीर हो जाएंगे राइट आंसर, ओके। और देखोगे प्रश्न बिल्कुल आ गया 28 सर कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह का बात किया जाए प्यारे लाडलो तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे सर 28 का बाबू, 28 का राइट आंसर है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे सर अजमेर में, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर अजमेर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और देखोगे सर प्रश्न है 29 की सर मारीची थी, ठीक है। चलिए मारीची कौन थी? तो आप सभी बच्चे बता दोगे सर ये तो थी बौद्ध देवी, ठीक है। कौन थी सर? तो ये बाबू थी बौद्ध देवी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष 30 नंबर क्वेश्चन है कि सर पीचक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो पीचक में जो उपदेश संग्रहित है सर ये है कबीर का, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर कबीर को लगा दीजिएगा, ओके। अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष आगे क्वेश्चन नंबर अगला सर 31 नंबर है कि सर क्रैकल यार नामक महिला किसके भक्त थे? 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है, ये जो थी ना सर ये किनकी किसकी महिला थी? 4 ऑप्शन में से अगर राइट आंसर का बात की जाए लड़ लो। चलिए आप सब बाबू देखो लाइक करने में देखिए कितना कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है बाबू। लाइक में कंजूसी एकदम नहीं करना है, ठीक है। सभी बच्चे एक बार मिल करके जो है वो क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से बिल्कुल 100 लाइक पूरा कीजिए, ठीक है। और इसका उत्तर क्या करोगे सर 31 का? तो सारे के सारे लाडलो ए वाले को लॉक करेंगे सर शिव हो जाएंगे, ओके। अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष 32 नंबर है कि सर वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म का बात किया जाए सर तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहां हुआ था सर? तो वाराणसी में हुआ था, राइट आंसर 32 का। देखिए प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो इनका जो दरगाह सर इसका दरगाह बिल्कुल दिल्ली हो जाएंगे। कहां जाएंगे सर? तो दिल्ली हो जाएंगे निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। अगला प्रश्न देखो बिल्कुल 34 नंबर है कि सर कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब कि राइट आंसर सी वाले को लगा दीजिएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 35 के सर विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर की स्थापना करने वाले इनमें से कौन थे सर? तो 35 का राइट आंसर आप सभी लाडलो ए वाले को लगा दोगे सर हरिहर बुक्का ने किया था, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष आ गया क्वेश्चन नंबर 36 है कि सर विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था। तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा था क्या, तो आपको याद रखना सर बिल्कुल राय। क्या कहा था सर, तो राय कहा था अपने आप को विजयनगर के शासकों ने। ओके, अगला प्रश्न देखो बिल्कुल 37 नंबर है कि सर यवन शब्द जिस भाषा का है वह है, ठीक है, तो वह कौन सी भाषा का शब्द है सर, यवन शब्द है। तो आपको लगा देना सर 37 का ऑप्शन नंबर सी वाला संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है लाडलो। अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष आएंगे क्वेश्चन नंबर 37 है कि सर यात्री बरबोसा का संबंध था, ठीक है ना, यात्री बरबोसा का संबंध जो था सर, इसका संबंध किससे था। चार ऑप्शन में से अगर राइट आंसर का बात किया जाए प्यारे बच्चे, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे सर, पुर्तगाल से। किससे था सर, तो पुर्तगाल राइट आंसर है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। देखो प्रश्न आगे 39 नंबर की सर बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई कब थी, तो आपको लगा देना सर इसकी स्थापना हुआ था 1347 में, मतलब 1947 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो बिल्कुल और बिल्कुल 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर बिल्कुल और बिल्कुल विजय साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था सर, तो इसका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएंगे 40 का, तो सारे बच्चे बी वाले को लॉक करेंगे। 4 वंशों ने शासन किया था, ठीक है। कितने वंशों ने किया था सर विजयनगर साम्राज्य में शासन, तो आपको लगाना है 4 राजवंशों ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आपके एक समक्ष 41 नंबर है। चलिए बाबू सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए अपने मन से, ठीक है। चलिए लाइक करने में बाबू बिल्कुल कंजूसी आपको नहीं करना है ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए इस क्लास को। और इसका उत्तर क्या देंगे, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसके पहचान किया गया था सर, तो राइट आंसर बाबू 41 का ए वाले को लॉक करेंगे हम्पी के नाम से। किसके नाम, कौन से नाम से, तो हम्पी के नाम से बिल्कुल विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसका बिल्कुल पहचान किया गया था हम्पी के नाम से, आपको याद रखने, ठीक है। अगला प्रश्न देखो सर बिल्कुल 42 नंबर है कि बाबू 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी सर, वे थी, ठीक है, तो वे कौन थी, तो आपको लगाना है यहाँ पे राइट आंसर बाबू 42 का डी वाला, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है ना। चलिए ये सभी हो जाएंगे बिल्कुल मुगल राज्य, व्यापार और मुद्रा और बाजार, मतलब कि डी वाले को लगा दीजिएगा राइट आंसर है। देखो बाबू प्रश्न आपके समक्ष आगे क्वेश्चन नंबर 43 कि सर मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे सर, तो 43 का राइट आंसर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे सर, क्या, तो राइट आंसर लगा दोगे ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, रियत या रियाया मुजरियान असामी या किसान, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले ही लोग हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि करेक्ट आंसर 43 का लगा दीजिएगा डी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष बिल्कुल 44 नंबर है सर कि भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से बिल्कुल आई थी उसके नाम था, ठीक है, उसका नाम क्या था सर, तो आप लगा दोगे सर 44 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला मक्का। क्या नाम था सर, तो मक्का बिल्कुल आया था, ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दीजिए मक्का। और देखिए यह प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष बिल्कुल और बिल्कुल 45 नंबर है सर 45 नंबर क्वेश्चन है कि सर जजिया किससे लिया जाता था, तो जजिया का बात किया जाए सर तो ये लिया जाता है किससे, तो आपको लगा देना सर जिमियो से। किससे लिया जाता था प्यारे बाबू, तो इसका आंसर जिमी हो जाएंगे राइट आंसर प्यारे लाडलू, ठीक है। चलिए जी जल्दी से जल्दी हो सके ना तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बाबू लाइक कर दीजिए, ठीक है, काफी बाबू अच्छा रहेगा लाइक करने के बाद, है ना। चलिए जल्दी से कर दीजिए लाइक। और इसका आंसर क्या आ जाएंगे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे सर, तो इसका अगर राइट आंसर का बात किया जाए सर तो ये था बाबू जहांगीर। कौन था सर, तो राइट आंसर प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल जहांगीर को लगा दीजिएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर 46 का। और देखोगे प्यारे बाबू प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं सर 47 नंबर की, अकबर का वित्त मंत्री कौन था सर, तो अकबर का वित्त मंत्री का बात किया जाए ना बाबू तो ये था बाबू कौन, तो टोडरमल था। कौन था सर, तो टोडरमल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आपके समक्ष बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न आ गया सर 56 नंबर है, सॉरी 48 नंबर की। 1556 में पानीपत का दूसरी लड़ाई ने में अकबर जो है वो किससे हराया था, ठीक है। जब 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था ना, तो आपको बताना है अकबर जो है वो किससे हराया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर बिल्कुल 48 का सर सी वाले को लॉक करेंगे, हेमू को हराया था, ठीक है, हेमू राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखो प्रश्न आगे बिल्कुल और बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 49 से बाबू कि सर भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था सर, चलिए इसका आंसर एक बार जल्दी से लगाओगे 49 का, ठीक है। इनमें से कौन हो जाएंगे बिल्कुल प्रथम मुगल शासक, 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट करके सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दोगे सभी बच्चे आंसर, ठीक है। और देखो ये प्रश्न आगे सर 50 नंबर है कि सर ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर का बात किया जाए ताजमहल का निर्माण ये क्या था, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां ने करवाया था बाबू, ठीक है, राइट आंसर बाबू डी वाले को लगा दोगे। चलिए एक बार जल्दी से मिल करके सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट आप सभी बच्चे काफी कमेंट कर रहे थे कि सर वायरल पेपर कहाँ मिलेगा इतिहास का, ठीक है, तो आपको चलिए मैं वायरल पेपर जो है
वो आप सभी को मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से सभी बच्चे के मोबाइल में गूगल या तो फिर क्रोम होगा, तो वहां पे आपको जाना है और आपको सर्च करना है। ठीक है, आपको सर्च करना है क्या, तो आपको यहाँ पे लिखना है गूगल में फॉर एग्जाम पावर, यहाँ पे लिख देना है बाबू फॉर EXAM स्पेस POWER। ठीक है, फॉर एग्जाम पावर आपको लिख देना है। चलिए आपको मैं लिख करके बताता हूं और आपको भी लिखना है। ठीक है, चलिए फॉर EXAM है ना, एम स्पेस POWER। ठीक है, फॉर एग्जाम पावर आप जो है गूगल में लिख दीजिएगा। ऐसे लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद आपका जो है एक शुरू में नया लिंक आएगा, ऊपर में जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है ना, शुरू वाला लिंक। ठीक है, आप सभी को इस पर ही बाबू क्लिक करना है। ठीक है, ये जो गोल घेरा में लिंक दिखाई दे रहा है, इसी लिंक पे क्लिक करना है आप सभी बच्चे को। ठीक है, क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका जो है एक फिर से आपका नया वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पे आइएगा तो आपको जो है वो यहाँ पर आपको जो है एक फोटो दिखेगा। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऊपर में पोस्टर दिखाई दे रहा ना, ये जो पोस्टर है ऊपर में, या तो फिर इस तरीके से ओपन वाला बटन रहेगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तभी आपका प्रश्न आएगा। ठीक है ना, क्लिक करने के बाद आप सभी को बिल्कुल और बिल्कुल आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा और फिर यहाँ पर आपको दिखेगा बिल्कुल और बिल्कुल वायरल प्रश्न। क्या दिखेगा सर, तो आप सभी को दिखेगा वायरल क्वेश्चन है, तो सभी प्यारे बच्चे को इस पर ही क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप वायरल क्वेश्चन वाला में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर से आपका एक फिर से ओपन वाला बटन आएगा, तो इसको ओपन कीजिएगा। ठीक है, या तो फिर इस पोस्टर के बीच में कहीं पे भी ओपन कर दीजिएगा क्लिक करके। ठीक है, सारे बच्चे टच कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर आइएगा ना, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एक नंबर पे ही दिखेगा। ठीक है, एक नंबर पे शुरू में ही आपको दिख जाएगा हिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर पे देखो, यहाँ पर आपका जो है बाबू इतिहास का हिस्ट्री का बिल्कुल वायरल प्रश्न आ गया। ठीक है, तो आप सभी बच्चे को इस पर ही क्लिक करके आपको जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको फिर से एक फोटो दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर फोटो दिखेगा तो फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इमेज पे आप सभी बच्चे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप आइएगा नीचे और नीचे आने के बाद बाबू आप नीचे आओगे ना, नीचे आते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को दिख जाएगा आपका जो है बिल्कुल 12th हिस्ट्री और बिल्कुल वायरल प्रश्न। ठीक है, और बिल्कुल इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन दिया गया। तो देखो ये सारे प्रश्न बिल्कुल और बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले, यहाँ पे आपको उत्तर दिया हुआ है, तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे आपका क्वेश्चन का उत्तर बता देगा। ठीक है, तो चलिए जी, आप सभी बच्चे यहाँ पर देखिए उत्तर भी बता दिए हैं। तो आप नीचे आइएगा, ये सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग देखिएगा। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा और ये टेस्ट है, तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हो स्टार्ट वाला बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जाइए क्वेश्चन देख लीजिए। थैंक यू सो मच।